इस दरख्त को गौर से देखें। एक ही जगह पर इसकी सारी जड़ें हैं और एक ही धूप में ये खड़ा है, लेकिन इसकी हर टहनी ने बदलते मौसम का असर अलग अलग लिया है। हम इंसान भी तो ऐसे ही होते हैं ना, कुछ ज़्यादा हसास होते हैं, कुछ सख्त जान होते हैं। कुछ लोग बदलते मौसम, बदलते रवैयों का और बदलते हालात का असर बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं। जल्दी मुरझा जाते हैं, अपने ऊपर बुढ़ापा तारी कर लेते हैं, अपने ऊपर उदासी तारी कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आखिरी वक्त तक लड़ते रहते हैं। उनकी कोशिश होती है आखिर तक हरा भरा रहने की। ये हमारे इख्तियार में भी हमेशा नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए हालात का मुकाबला करने की, उसमें खड़े रहने की, देर तक हरा भरा रहने की। तो बहरहाल यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी कीमे के पराठे। आलू गोभी और कीमे का सालन मैंने बनाया था। तो ये कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तानी हैं, कनाडा आ गए हैं भाई, तो क्या हुआ है तो पाकिस्तानी ना। तो अगले दिन पराठे तो इसके लाजमी बनेंगे। कुछ लोग एक ही पेड़े के अंदर फिलिंग डाल के और उसके बाद उसमें जो है वो बेल लेते हैं, लेकिन मुझसे उस तरह हर तरफ फिलिंग नहीं जाती और फिलिंग ज़्यादा भी नहीं डलती। तो मैं हमेशा 2 छोटे पेड़े करती हूँ और उनको थोड़ा-सा पेड़ों को रेस्ट ज़रूर देना चाहिए, फिर बेलना बहुत आसान हो जाता है। पेड़े के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती आपको। तो इस तरह से ये है कि फिलिंग आप जितनी मर्ज़ी डाल लें, फिलिंग निकलने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन गोभी में आपका जो है वो एक्स्ट्रा पानी भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको पहले सुखा लें और ठंडा कर लें। बस इसके बाद जो है वो आलू गोभी कीमा, वो सारा मैंने इसके अंदर डाला है। इसको मैं कवर कर दूँगी और कॉर्नर्स जो हैं उनको अच्छे से आपने प्रेस करके सील करना होता है। और पराठे का मज़ा यही है कि आप उसको हल्की आंच पे पकाएं और पलटते हुए घुमा घुमा के पलटाएं। अगर हम एक ही जगह पर उसको छोड़ देते हैं ना, कुछ सेकंड्स के लिए भी जब आप छोड़ते हो, तो वो बड़े बड़े से उसके ऊपर फूल से बन जाते हैं, उनका मज़ा नहीं आता है। पराठे का मज़ा आता है कि वो हर तरफ से इक्वली गोल्डन हो। मैं तो घी भी थोड़ा-सा ज़्यादा लगाती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो, मज़ा तो आए ना। पराठा खा रहे हैं तो फिर उसका मज़ा तो आना चाहिए। कम घी में वो सख्त तो हो जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं होता है, खस्ता नहीं होता है। तो इसी तरह से बस आपने इसको घुमाते हुए पकाना है ताकि वो जो बड़े-बड़े से एक ही जगह पर फूल आ जाते हैं, डार्क ब्राउन और ब्लैक सा हो जाता है, वो ना रहे, हर तरफ से एक जैसा पके। तो इसके बाद मैं तो इसको सर्व करती हूँ अचार और मीठी दही के साथ। मुझे दही में चीनी डाल के पसंद है इसके साथ, और साथ में 1 चाय का कप भी होना चाहिए। तो ये देखें फिलिंग जो है एंड तक हर किनारे तक इसकी गई है। साथ में ये नेशनल का अचार है और नेशनल वालों का अल्लाह भला करे। कनाडा में आपको हर जगह इजीली आपको नेशनल का अचार और मसाले वगैरह मिल जाते हैं। तो ये है कि हमें जिन जायकों की आदत है वो हमें छोड़ने नहीं पड़े, वो हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक बाइट मैं बना रही हूँ और ये देख के मुझे यकीन है कि आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा।